सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे मत्स्य पालन, लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा है लास्ट थ्योरी सी, वो अपन आज लिखते हैं। हेडिंग लिखो आप, विश्व में मत्स्य उत्पादन। विश्व में मत्स्य उत्पादन, और विश्व में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? वो है चीन का। चीन मत्स्य उत्पादन में 1 नंबर पर है। और मत्स्य सबसे ज़्यादा निर्यात ना वो करता है अमेरिका, और जो खपत है ना सर्वाधिक वो कहाँ पर है? वो है चीन में। और उत्पादन है वो भी सर्वाधिक चीन में। निर्यात करता है वो अमेरिका करता है सर्वाधिक। आज अपन यही चीज़ें पढ़ेंगे। मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उद्योग की समस्याएं हैं। हेडिंग विश्व में मत्स्य उत्पादन। इसमें लिखो, विश्व के लगभग सभी देश कुछ न कुछ मात्रा में मछली उत्पादन व उपभोग करते हैं। किंतु कुछ देश इस व्यवसाय में श्रेष्ठता प्राप्त कर गए हैं। सामान्य रूप से विश्व का औसत मत्स्य उत्पादन 1000 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। औसत मत्स्य उत्पादन 1000 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने वाले देश व उनका उत्पादन निम्न है। अब ये आपकी बुक के डाटा हैं, वो आपको लिखवा रहा हूँ। विश्व के मत्स्य उत्पादन 2010। विश्व में ऐसे लिख लो आप, विश्व में मत्स्य उत्पादन 2010। विश्व में मत्स्य उत्पादन 2010। एक चीज़ और, अभी 1-2 दिन से YouTube पर लिंक शेयर किए हैं, सब बच्चों के पास पहुंच गए ग्रुप में कि हाँ वीडियो वही चल तो रहे हैं, वीडियो बन तो रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ऐप नहीं डाउनलोड किया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि YouTube पर आपको लिंक नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ऐप में लिंक मिलेगा। ऐप में वही वीडियो देखना है आपको, तो ऐप सबको डाउनलोड करना है और उसमें रोज़ चेक किया करो कि हाँ वीडियो डाला है नहीं डाला है, ये चीज़ें। अब इसमें यूँ कॉलम बना लो। देश, सबसे पहला कॉलम कौन सा है? देश। सेकंड उत्पादन, कौन सा देश है, कितना उत्पादन करता है। जो उत्पादन है उसकी जो इकाई है वो लाख मीट्रिक टन में है, ठीक है ना। आगे विश्व का प्रतिशत। तो इसमें 1 नंबर पर कौन सा देश है? वो आपको मैंने कौन सा बताया था? चीन। उत्पादन कितना करता है? 163 लाख मीट्रिक टन। 163 लाख मीट्रिक टन। और विश्व में कुल मछली उत्पादन का 18.4% प्राप्त कौन सा देश करता है? वो करता है चीन। सेकंड देश है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। और ये उत्पादन करता है 54 लाख मीट्रिक टन। और विश्व के टोटल मछली उत्पादन का 6.1% प्राप्त करता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तब भी मैं साथ में बता रहा हूँ, चीन है
वो 163 लाख मीट्रिक टन उत्पादन है इसका, और विश्व के प्रतिशत का 18.4%। ये तो किसका है? चीन का। सेकंड इंडोनेशिया 54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करता है, और विश्व का प्रतिशत है वो 6.1%। अगला है 3 नंबर पे भारत। कौन सा? भारत। उत्पादन करता है भारत 47 लाख टन, 47 लाख मीट्रिक टन, और प्रतिशत है वो है 5.3%। कितना? 5.3%। अगला देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? यूएसए। ये उत्पादन करता है 44 लाख मीट्रिक टन, और विश्व में इसका प्रतिशत है 5%। ठीक है। अगला 5वां देश है पेरू। 5वां है पेरू। ये दक्षिण अमेरिका का देश है। पेरू है, चिली है, ये दक्षिण अमेरिका के देश है। 5वां है पेरू, और उत्पादन करता है 42 लाख। कितना? 42 लाख मीट्रिक टन, और प्रतिशत इसका कितना है? 4.7%। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं साथ में बोल रहा हूँ, लिखते चलो साथ साथ में। पेरू है, उसका उत्पादन कितना है? पेरू का 42 लाख मीट्रिक टन, और विश्व का प्रतिशत है वो है 4.7%। और छठा है जापान। छठा है जापान। जापान, और जापान का उत्पादन कितना है? वो है 40 लाख मीट्रिक टन। कितना? 40 लाख मीट्रिक टन, और टोटल विश्व के प्रतिशत है 4.5%। कितना? 4.5%। अगला है नॉर्वे। अगला नॉर्वे, और नॉर्वे करता है 27 में 27। नॉर्वे 47 लाख मीट्रिक टन तो उत्पादन करता है। कितना? 27 लाख टन। 27 लाख टन, और विश्व के प्रतिशत का 2.9%। कितना प्रतिशत है? 2.9%। अब अगला हेडिंग लिखो आप, मत्स्य व्यापार। क्या? मत्स्य व्यापार मतलब व्यापार में जो दक्षिण अमेरिका है ना, वो है 1 नंबर पे ही। में कौन सा देश है मछलियों का निर्यात करता है सर्वाधिक? उनमें 1 नंबर पे पेरू है, 2 नंबर पे चिली है, ये देश आएंगे। लिखो इसमें यहाँ पे मत्स्य व्यापार, हेडिंग लिखो मत्स्य व्यापार। मत्स्य व्यापार, इसमें लिखो मछली शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है। मछली शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, अतः इसकी अधिकांश खपत स्थानीय है। अतः इसकी अधिकांश खपत स्थानीय है। फिर भी उत्पादन की कुछ मात्रा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाता है। विश्व के प्रमुख निर्यातक देशों में पेरू, चिली, आइसलैंड, जापान, डेनमार्क, कनाडा आदि हैं। जबकि आयातक देशों में मुख्य रूप से यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल आदि देश प्रमुख हैं। अब हेडिंग लिखो मत्स्य उद्योग की समस्याएं एवं भविष्य। मत्स्य उद्योग की समस्याएं एवं भविष्य। इसमें लिखो मत्स्य उद्योग की अनेक समस्याएं हैं। मत्स्य उद्योग की अनेक समस्याएं हैं।
जिनमें कुछ जाति की मछलियों का अभाव, दूषित जल के कारण मछलियों का अभाव, परिवहन जलपोतों से मत्स्य आखेट में कठिनाई तथा मछली खाने वाले परभक्षियों जैसे लेम्प्रे का, ये लेम्प्रे है जलीय जीव है, मछलियाँ खाता है लेम्प्रे, का उपद्रव विशेष उल्लेखनीय है। इसलिए मत्स्य व्यवसाय को सुरक्षित एवं निश्चित बनाने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। डैश लगा के नीचे फर्स्ट नंबर लिखो, मछली के अज्ञात स्रोतों का पता लगाना, मछली के अज्ञात स्रोतों का पता लगाया जाए या लगाना। सेकंड है जल प्रदूषण को कम किया जाए या जल प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्थाएं की जाएं। थर्ड पॉइंट, परिवहन पोतों द्वारा उत्पन्न मत्स्य आखेट की कठिनाइयों को दूर किया जाए। अगला पॉइंट, जिन मछलियों की मात्रा घट रही है, उनको पकड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा नियंत्रण लगाया जाए या नियंत्रण किया जाए। अगला पांचवा पॉइंट, मछलियों की नवीन जातियों तथा मछली पकड़ने की नवीन विधियों की जानकारी प्राप्त की जाए। अगला पॉइंट छठा, परभक्षियों से मछलियों की रक्षा के उपाय ढूंढे जाए। पैराग्राफ चेंज करके, अतः वर्तमान समय में मछली को संरक्षण प्रदान करना विश्व की प्रमुख आवश्यकता होनी चाहिए। मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रों में बड़े जलपोतों के आवागमन पर प्रतिबंध होना, दूषित औद्योगिक पदार्थों को साफ करके समुद्र में न डालना तथा सीमित रूप में पाई जाने वाली प्रजातियों को
पाई जाने वाली प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना आदि, सुरक्षा प्रदान करना आदि क्रियाओं को अपनाकर मत्स्य व्यवसाय को भविष्य के लिए सुरक्षित करना अति आवश्यक हो गया है। सुरक्षित करना अति आवश्यक हो गया है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अब कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, खनिज संसाधन। पहले पढ़ लेना थोड़ा, उसकी बातें करते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।